हाय स्टूडेंट। जीआईटी का मेन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में कि यह कंसोलिडेट फंक्शन होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ पे और किस लिए किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ध्यान देना। देखो, जो हम लोग आज ऑप्शन सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं कंसोलिडेट के बारे में। अब देखिए ये कंसोलिडेट होता क्या है और इसका उपयोग क्यों करेंगे और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है यह समझते हैं। देखो, हमने जो सेल्स का रिकॉर्ड रखा है यह रखा है 2022 का। और लगभग हमने दूसरे सीट पे रखा है जो रिकॉर्ड, वो हमने रखा है सेल 2023 का। ध्यान देना, मतलब हर साल का रिकॉर्ड एक एक सीट पे हमने रखा है। यह पहले सीट पे रखा है और यह दूसरे सीट पे रखा है। एक और मान लो है वो मैंने तीसरे सीट पे रखा है, लेकिन है नहीं, मतलब दो ही सीट पे हमने डाटा रखा है। अब कोई कहता है पहले सीट का जो डाटा है और जो दूसरे सीट का डाटा है, इन दोनों सीट के डाटा को किसी एक सीट पे मर्ज करके दिखाई। ध्यान से सुनना, दो सीटों के डाटा को किसी एक सीट पे मर्ज करके दिखाई। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम आसानी तरीके से ऐसा कर लें। वह होगा किससे? यह होगा कंसोलिडेट ऑप्शन के द्वारा। मतलब कंसोलिडेट ऑप्शन क्या करता है, कंसोल कर देता है, ठीक है, दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को। मतलब पहले सीट के डाटा को और दूसरे सीट के डाटा को हम आराम से तीसरी सीट पे देख सकते हैं, और वो भी टोटल अमाउंट के साथ। वो भी टोटल अमाउंट के साथ, मतलब पहले सीट का टोटल अमाउंट और दूसरे सीट का टोटल अमाउंट दोनों का जोड़ के बता देगा कि 2022 में जनवरी वाला वैल्यू कितना था, 2023 में जनवरी वाला वैल्यू कितना था, और टोटल मिला के कितना था, ये भी ऐड करके दिखा देगा। तो जब भी अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आए कि दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को एक सीट पे आपको मर्ज करके देखना हो, ठीक है, डिटेल के साथ, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कंसोलिडेट। अगर ऐसा है तो करिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आ जाता है, कभी कभी आ सकता है कि हम लोग दो सीटों के डाटा को एक सीट पे जोड़ दें, कनेक्ट कर दें आपस में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कैसे होगा। तो बहुत सिंपल है, आप लोग भी कम से कम दो सीट पे डाटा बना लीजिएगा। तो देखो मैंने पहले सीट पे क्या बनाया है, मेरे इम्प्लाई हैं, और जो इम्प्लाई जिस इम्प्लाई के द्वारा जिस मंथ में जितना जमा किया गया है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने जोड़ दिया है। वैसे 22 में भी वही है, ठीक है, जिस इनके द्वारा जितना जिस मंथ में जितने का बेचा गया वो हमने मेंशन कर दिया है, और इन सबका टोटल हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इसी में से हमको निकालना है वैल्यू। अब यह निकलेगा कैसे, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं जिस पे जोड़ना है, तीसरे वाले पे जोड़ना है। तो पहले तो हम सीट वन जो डाटा है उसका जो टोटल अमाउंट है उसको कलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे इक्वल, और लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन, और यह जो टोटल अमाउंट उसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दबाया, आ गया 4,60,424 रुपया। और फिर से दूसरे सीट पे आएंगे और यहाँ पे आके करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से ब्रैकेट बंद कर देंगे। जो भी वैल्यू आने वाला है 2,982 रुपये आ गए। अब ध्यान से सुनना, हमने 22 वाला भी जोड़ जोड़ दिया टोटल, और 23 वाला भी टोटल जोड़ लिया है। अब आएंगे तीसरे सीट पे या चौथे सीट पे या पांचवें सीट पे जिस पे जोड़ना है। अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे इक्वल और सीट वन पे आ जाएंगे, और सीट वन का जो टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे
और C2 पे आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इंटर बटन दबा देंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे, देखिए पहली सीट का टोटल अमाउंट और उसके बाद से दूसरे सीट का टोटल अमाउंट, ये सारा कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, दिख रहा आपको। ये पहले सीट का डाटा है, मतलब टोटल अमाउंट है, और ये दूसरे सीट का टोटल अमाउंट है। उसके बाद से यहाँ पे ये वैल्यू निकल के चला है। ठीक है, अब देखिए पहले पे अगर कुछ चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे मान लो 5,000 की जगह मैंने कर दिया 6,000, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। और यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज होके दिखाएगा। ठीक है, तो यह तरीके हैं। मतलब देख लो अभी लगभग 464 दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे लगभग 50 को हमने कर दिया, यहाँ पे 200। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, बढ़ा ना। तो अगर 1000 बढ़ा देंगे तो और ज्यादा होगा। 65 हो गया। तो ये तो हमने टोटल वैल्यू निकाला है, अभी डाटा नहीं निकल के आया है। अब डाटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंसोलिडेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना समझना। इसके लिए सबसे पहले करना क्या हमको, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद से आ जाना है डाटा टैब पे। और डाटा टैब पे आने के बाद से हम कर देंगे कंसोलिडेट पे क्लिक। और कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दिया है देखो फंक्शन, फंक्शन में सम है, सम रहने देंगे। रिफरेंस, क्या दिया है अगला, रिफरेंस। तो रिफरेंस में आ जाएंगे सीट 1 पे, और सीरियल नंबर को छोड़ के पूरा रिफरेंस सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। बैक स्पेस दबाएंगे, और उसके बाद से C2 पे आ जाएंगे और रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से फिर से इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और यह सब ऐड करने के बाद से यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है यूज लेवल इन। क्या लिखा है, यूज लेवल इन। इसमें से जिस जिस लेवल का यूज करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब दिक्कत क्या होगी, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट ना करें तो देखो अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कोई हेडिंग आएगा नहीं, ना या टॉप वाला रो आएगा या लेफ्ट वाला कॉलम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके ऐड किया है। ठीक है, और ऐड करने के बाद से अब आ जाएंगे यूज लेबल इन में, टॉप रो पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद से लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। मतलब टॉप रो मतलब ऊपर वाला हेडिंग, लेफ्ट कॉलम मतलब जो साइड में हेडिंग था। और अगला है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, मतलब अगर पहले पे कुछ चेंजिंग करें तो तीसरे पे दिखाई दे, और दूसरे पे भी कुछ चेंजिंग करें तो भी तीसरे पे दिखाई दे। मतलब इस डाटा को लिंक करना चाहते हो कि नहीं लिंक करना चाहते हो, यही साफ साफ पूछा जा रहा है। क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, देखिए अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो काम करेगा, अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो चलो हम क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, दोनों सीट का डाटा क्या हो गया, आपस में मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद से देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सर्विस का टोटल जनवरी वाला जो वैल्यू दिख रहा है वह दिख रहा है 7,000। अब कैसे आया है वो, सीट 1 में देखो 6,000 था, 22 में और 23 में कितना था, तो टोटल कितना हो गया। चलो, अब अगर मान लो मैं नहीं दोनों का देखना है, तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस ऑप्शन दिया है, बस यहाँ पे माइनस कर प्लस प्लस पे क्लिक कर देंगे बता देगा। ठीक है, 6 कब का है, 2022 का, और यह है 23 का। बस ऐसे हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो प्लस प्लस करके डाटा को ऐसे देख सकते हैं। बस इसको कॉपी कर लेते हैं और लाके पेस्ट, 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 पेस्ट। अब तुम्हारी मर्जी, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, छुपा दो यहाँ से। हमारा ना, और शो करना है तो यहाँ से आप शो करा सकते हो, डिटेल को यहाँ से देख सकते हो।
ये आपके ऊपर है कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, प्रयोग कर सकते हो जाएगा बाबू। तो ये दो सीट के डाटा जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अब चलो मैं यहाँ पे बाहर कहीं क्लिक करता हूँ और उसके बाद से चेंजिंग करता हूँ। सपोज मैं सीट 1 पे आ गया और यहाँ पे जो 6,000 वैल्यू मैंने 8,000 कर दी। अब देखते हैं क्या यहाँ पे चेंज हुआ है। 9,000 आ गया। समाया। सीट 2 पे आते हैं और सीट 2 पे मान लो यहाँ पे जो 1,000 मैंने यहाँ पे 2,000 कर दिए। तो क्या हो गया होगा। 10,000 हो गया। मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा मत समझना केवल सर जी जनवरी वाला क्यों चेंज कर रहे हो। और भी कोई चेंजिंग करेंगे उसमें भी होगा। जहां करेंगे वहां पे होगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी प्रोसेस भी है। इस्तेमाल करके आप लोग देखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना। यह डाटा बना लेना 22 वाला। फिर से आप लोग 23 वाला बना लेना। अब कैसे बने आपको पता है। सीट 3 पे आना है और आपको करना इक्वल और सीट 1 वाले टोटल को सेलेक्ट करना है, प्लस करना है और सीट 2 पे आ जाना। ठीक है, इतना करने के बाद से आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे देखो वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना है। आपको नीचे आना है, डाटा टैब पे आना है, कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। क्या कहाँ इंटर करना है, क्यों क्या करना है। बोले ओके कर देना है, फिर वहां पे इंटर होता है ना, ओके नहीं होता है। लो, कर देना, इंटर ही कर देना। चलिए सम इंटर ओके। जहाँ ओके पूछा जाता है इंटर बटन दबा दोगे। ओके भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत होशियार हो गए, एक एक पॉइंट देख रहे हो। चलो ठीक है। चलो सम पे आते हैं और रेफरेंस पे आएंगे। और रेफरेंस पे आने के बाद से हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर को छोड़ के पूरे को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। फिर से बैक स्पेस दबाएंगे और सीट 2 पे आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे। और लेबल को सेलेक्ट करके टॉप रो पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक्स टू रो डाटा पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हो जाएगा। तो इसको करके देख लेना आप लोग। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं इसको लिखवा भी दिया हूँ। ठीक है, डाटा बना लोगे तो आराम से आप आसानी तरीके से काम कर सके। चलिए कुछ छोटे छोटे फार्मूला और लिख लीजिए यहाँ। हेडिंग बना लीजिए, बना रहा हूँ साथ में। जैसे बना रहा हूँ वैसे बना लेंगे।